अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र ख़ान, आपका अपना होस्ट। अनवीलिंग प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। आज की हमारी स्टार हैं, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं, बल्कि उनके लिए तो शेर बनता था जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। माउंटेनियर में उनका अपना एक नाम है और पाकिस्तान की हमारी वाहिद ख़वातीन के अंदर पहली ख़ातून हैं सोनिया बाबर। आइए सोनिया बाबर के पास हम आपको लेके चलते हैं और उनसे पूछते हैं उनकी जर्नी के हवाले से, और प्लस कि उनको ये शौक़ क्यों हुआ। ऐसा शौक़ आई थिंक जो कि डेंजरस भी है, लेकिन शायद अब मज़ा आता है उनको। ख़तरों की खिलाड़ी हम उनको कह सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं उनके, लेकिन ख़तरों के खिलाड़ी का नाम हम उनको देते हैं। आज यहाँ पर वीनस पे लेके चलते हैं आपको सोनिया बाबर के पास। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम स्पेयर किया और यहाँ पर प्रोग्राम में शिरकत की। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। यू वेलकम। अच्छा, जिस तरह के मैंने कहा कि तू शाही है बसेरा कर हम्म। पहाड़ों की चट्टानों पे अल्लामा इकबाल ने ये शेर आपके लिए तो नहीं लिखा था? अरे काश, वैसे अब लग रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ा जब अच्छा लग रहा वरना है। कभी ऐसा सोचा नहीं था। अब जब माउंटेन के ऊपर बड़ा मज़ा आता है, माउंटेनियर के बहुत नाम से पहली खातून, और पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया आपने। आपके लिए तो सलूट बनता है हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया। और वाकई वो उस वक्त जो फीलिंग होती है ना, जब हम पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, जी मैं जी। वो फीलिंग, मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि आप बताएं तो अपने अल्फाजों में, क्या मैं वो अल्फाजों में बयान ही नहीं कर सकती। और जब हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो बस हमें सबसे पहले यही होता है कि हमें पाकिस्तान का झंडा कहाँ है। और वो अलग फीलिंग होती है कि उस जगह पे हमसे पहले कोई आया नहीं और हमसे पहले किसी ने पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया। तो वो जो एहसासात है ना, वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं। हमने एक सेंटेंस सुना था, इंग्लिश का था ना कि नो वन या ओनली वन। ओनली ऐसे ही चल रहा वन। है कुछ। ऐसे वैसे अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है जब पाकिस्तान की बाकी खवातीन भी इस फील्ड में आ रही हैं। जो माशाल्लाह। हाँ मर्द सोचते थे कि कैसे पहाड़ों को, वो एक जुमला होता है ना जो हम कहते हैं, मुश्किल में कहते थे हम, औरत क्या नहीं कर सकती, औरत तो पहाड़ भी सर कर लेती है। जी। तब वो मुहावरा ना मैं बहुत उससे कह सकती हूँ, कॉन्फिडेंस से, कि कर लिया, वाकई कर लिया। तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है तो। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। कि इनके पहाड़ को सर करना कहते हैं ना, कि पहाड़ एक एग्जांपल होती थी पहाड़ को सर करना। तो बिल्कुल वो सर कर लिया सर कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल। उसमें कोई ऐसी चीज़ या ऐसा कोई प्रॉब्लम अब आपके लिए नहीं है। तो जो एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, हम्म। वो यानी कि एक शौक़ था। एक होता है कि बचपन से शौक़ होता है, या बस ऐसे ही गेट टुगेदरिंग में? आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस फील्ड में, और मैं एज अ माउंटेनियर, एज अ क्लाइंबर पहचानी जाऊंगी। मैं हमेशा से स्पोर्ट्स पर्सन तो थी, गली में खेलना हो या क्रिकेट या स्कूल कॉलेज में जिस तरह भी, लेकिन ये चीज़ मैंने कभी नहीं सोची थी। बचपन से शौक नहीं था मुझे, नहीं कह सकते ये, हाँ, लेकिन मेरा ताल्लुक क्योंकि कश्मीर से है तो खून माशाल्लाह। में वो पहाड़ों से इश्क और मोहब्बत तो था। वो तो लेकिन है। ये डिस्कवर हुआ, उस डिस्कवर बहुत लेट हुआ, और मुझे अब अफसोस होता है कि मैंने अपनी जो है ना लाइफ थोड़ी सी, अगर मैं शुरू से इस फील्ड में आ जाती तो आज पता नहीं क्या कहाँ जा चुकी होती। अच्छा, ये नहीं कि सिर्फ कश्मीर से लिंक है तो पहाड़ आपको अच्छे लगते हैं। हम्म। आई थिंक पहाड़ तो हर नहीं, किसी को अच्छे नेचर लगते हैं। जो नेचर, नेचर तो नेचर नेचर है, तो नेचर नेचर है तो हाँ, डेफिनेटली। बिल्कुल। नेचर तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन पहाड़ पे चढ़ के जाना तो नेचर में नहीं आता। नेचर में नहीं आता, लेकिन एडवेंचर में आता है। और एडवेंचर में दूसरा आता है। ये कि जब आपने देखा है कि ये हम स्टार्ट में, जब मैं शुरू शुरू में इस फील्ड में आई, फील्ड क्या कह सकते हैं, शौक में शुरू किया। हम्म। और तब आप यकीन करें, वो कोई जीप में हम एक जगह जाके रुक जाते थे और जीप वाला कहता था कि, मैं कहती थी वो लेक कहाँ है ना, तो कहते थे बाजी 2 घंटे पैदल चलना पड़ेगा। मैं कहती 2 घंटे पैदल? फिर क्या हो गया भाई, जीप वीप नहीं जाती? तो कहा, दैट वाज मैंने द कहा स्टार्ट ऑफ बिल्कुल योर जर्नी। 2008 2009 2000 का एंड, 8 का एंड था। हम्म। मेरी कोई बाइक जाती होगी, रे बाजी कुछ भी नहीं, आपको चल के जाना पड़ेगा। तो वो 2 घंटे इतने मुश्किल थे कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। और अब हम 15-20 दिन के लिए जाते हैं, और हम 8-8 9-9 दिन हमें सिर्फ पैदल चलना होता है, 9-9 घंटे। और हर वेदर में, बर्फबारी, बारिश, गर्मी, सर्दी, कुछ भी। इवन इस दफ़ा तो हमें जल्जला भी मिला। तो ओह। अब मैं सोचती हूँ कि वो तब वो वाली सोनिया कैसी थी कि जो 2 घंटे का सुन के 2 घंटे पैदल। या हम लोग तो, आपको पता है, आराम पसंद लोग हैं, हम बिल्कुल कहाँ ऐसी है, पैदल बिल्कुल चलना ऐसी है, और पसंद करते कराची में हैं। रह के तो और ज़्यादा हम आराम बिल्कुल पसंद हो भी नहीं जाते जी, हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पर जो आपने बताया कि इतना ज़लज़ले को भी फेस करना पड़ा, बारिश को भी, और बर्फ़बारी को भी, तूफ़ान को भी, हर चीज़ को। तो वो कैसे आप लोग उसको फेस, तो ठीक है फेस तो करना है। हम्म। हम उसको एग्ज़ाम्पल अगर इस तरह से दें कि जी हमारी पाकिस्तान फ़ौज अगर कर रही होती हम्म। है, तो पाकिस्तानी फ़ौज कर रही होती है ना, हम्म। डेफ़िनेटली वो हमारा एज़ाज़ है, हमारा फ़ख्र है। हम्म। लेकिन उसी तरह से अगर एक आम इंसान, एक आम पर्सन
कर लेता है तो चलो कहा जाता है यार ठीक है मर्द है इसने कर कर लिया। लेकिन एक खातून के लिए वो चीज़ करके जाना जो है ना, तो उसने कैसे फिर फेस किया इसको? अच्छा, इसमें ना दो राय हैं लोगों की। एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि क्या जरूरत पड़ी थी इतना जाने की, क्यों अपने अयाश वाली मतलब जिंदगी, आसाइश वाली जिंदगी छोड़ के क्यों चली गई भाई तुम पहाड़ों पे, तुम्हें क्या मतलब क्यों गए हो, खुद फंसे हो, ज़लज़ला आया है खुद गए हो। एक ये राय भी होती है लोगों की। और दूसरी राय जो होती है वो कहती है कि मतलब यार बहुत हिम्मत की बात है। और देखिए मेरा बहुत पुख्ता ईमान है इस बात पे कि अगर अल्लाह ने लिख दिए ना, जिस दिन और जिस मिनट जिस सेकंड, ना एक सेकंड आगे होगा ना एक सेकंड पीछे होगा, मैं अभी यहाँ बैठी हूँ और मेरे साथ अल्लाह ने अगर लिखा हुआ है, तो ये मेरा इतना पुख्ता ईमान है। जब मैं अभी हम लोग गए और ज़लज़ला आया और हमें एक रात गार में गुजारनी पड़ी, जो कि बिल्कुल प्लान नहीं था, अनप्लान था, तो तब मैंने बहुत देर तक सोचा कि क्या पता यही वजह जो हम यहाँ तक लाए गए, क्या पता इस तरह हमारा लिखा हुआ है कि उस वक्त सोच आ रही होती है। आप लेकिन सुनिए, मैं यहाँ आपकी बात को थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ। गार तक जब पहुंचे तो गार में आपको ठहरना पड़ा, तो आपको पता था कि यहाँ पर गार मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, बिल्कुल तो भी फिर नहीं। वो तो क्या था, एक अज्यूमिंग एक बात जब हम लोग होते हैं ना पहाड़ पे, और 5,000 मीटर 4,000 मीटर जहाँ परिंदा जानवर इंसान कोई नामो निशान नहीं होता, जी, तो आप अल्लाह के बहुत करीब होते हो, आप एक एक बिल्कुल सही। चीज़ फील करते हो। हमने ट्रैक स्टार्ट किया और मौसम बिल्कुल साफ, और हम वीडियोस बना रहे हैं, सेल्फीज बना रहे हैं, और हम 15 मिनट चले, और वो जो इतने बड़े और हैबतनाक पहाड़ थे ना, वो सब गायब, सफ़ेद धुंध में, और एकदम से बर्फ़बारी स्टार्ट, और हमारा चलना मुश्किल हो गया। तो हम पहाड़ के किनारे पे चल रहे थे कि एक गलत स्टेप और आप अपनी ज़िंदगी जो है गंवा सकते हो। तो जब देखा तो वहाँ पे जो नहीं कुदरती गार सा बना हुआ होता है, सेफ्टी अल्लाह, बेशक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, बाकी फर्स्ट एड होती है। अदरवाइज अगर कहा जाए कि सेफ्टी तो बिल्कुल भी नहीं, और हमारे लिए तो हेलीकॉप्टर भी नहीं आने वाला कि हमें बचा के ले जाए। वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, वहाँ आपने हिम्मत पकड़नी है, हिम्मत रखनी है। अगर आप में इतनी हिम्मत है, बैकअप होता है, बैकअप होता है, आप जब चाहें वापस जा सकते हैं। लेकिन जो जिस सफ़र से हम होके आए थे ना, तो हम सब कहते हैं हम यहाँ मर जाएंगे, वापस उस रास्ते से नहीं आएंगे, इट्स कॉल्ड द चैलेंज। ये होता है चैलेंज। और एक रास्ता होता है जिसका आपको पता नहीं है आगे क्या है, आप चलते रहते हो, शायद आसान हो जाए, शायद आसान हो जाए। और एक होता है जो आप गुजार के आ चुके होते हो, आपको पता होता है कि वो क्या था। तो सबने बोला, जो मेरे साथ बाकी खवातीन भी थी और मर्द हज़रात भी थे, दो, उन्होंने कहा वापस इस यहाँ मर जाएंगे, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, आगे चलते रहो, पीछे नहीं मुड़ना है। तो ये बहुत चैलेंजिंग होता है। तो मैंने पूछा था वो गार के हवाले से, वो वहाँ तक हम गार तक नहीं पहुँच पाए, गार पे पहुंच गार गुम हो गई। ये जो है ना, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ ये वाली अपनी जर्नी शेयर करने में, तो मैं चाहती हूँ एक एक बात जो है ना पूछते रहे, मैं बताती रहूंगी। तो जब हम मौसम गार का खराब तो हुआ, नहीं अंदाजा होता ना कि यहाँ पर गार होगी या वहाँ नहीं, गार होगी लेकिन या वहाँ हाँ, जो हमारे गाइड होते हैं ना, जो हमारे साथ पोर्टर्स होते हैं, आप यकीन करें वो पत्थर को देख के पहचानते हैं। बिल्कुल, वो तो लोकल, बिल्कुल, वो तो पत्थर को देख के और 5 मिनट पहले बता देते हैं मौसम खराब होने वाला है, ये होने वाला है। और तो जैसे ही मौसम खराब हुआ तो उन्होंने कहा कि यहाँ गार बना, कुदरती गार बना हुआ था, बाकी लोगों ने जैसे पत्थर, जैसे कोई पोर्टर जाते हुए पत्थर रख दिया, कहा कि आप लोग थोड़ी देर यहाँ बैठो, थोड़ा देखते हैं, रिलैक्स करते हैं, मौसम सही होता है फिर निकलते हैं। तो वो मौसम था कि सही ना हो, और वो रात थी कि वो गुजरे ही ना, पूरा दिन था कि गुजरे ना। और उस गार में फिर जब मुझे था कि बस गार से निकले, बाहर चले, तो इतनी देर में जो है ऊपर से बड़े पत्थर गिरे। तो हमने कहा ऐसे गिरे होंगे, होती रहती है कुछ लैंडस्लाइडिंग वगैरह या कुछ भी। तो पता चला कि ज़लज़ला आया है, क्योंकि इस दफ़ा हमारे पास सैटेलाइट फ़ोन था, वरना सैटेलाइट फ़ोन भी नहीं होता, ना हमें घर वालों का पता होता है और ना घर वालों का हमारा पता होता है। लेकिन इस दफ़ा ये फ़ायदा भी था, लेकिन ज़लज़ले की जो खबर पहुँचाई तो उसमें नुकसान था। तब सब और डर गए कि हम कहाँ हैं, किस उसमें हैं। और ज़लज़ला वहाँ पे आप सोचे, चारों तरफ पहाड़, खाई, दूर दूर तक कुछ नहीं। वो एक होता है ना कि उस ज़लज़ले में कहते हैं कि आप वो चौक क्या कहते हैं उसे, उसके नीचे खड़े हो जाओ, किसी उसके पीछे हो जाओ, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो रात बड़ी ख़तरनाक थी इस वाले एक्सपीडिशन की। गुड। तो इसमें माशाल्लाह वो आपने अचीव कर लिया। तो अभी मैं पिछले दिनों आपकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप लोग रॉप के ज़रिए जो है वो आप क्रॉस कर रहे थे, वो क्या था? रोप अप तो हम जब जाते हुए हुए थे, जब हम हरामोश टॉप पे पहुंचे नहीं थे। वो इसलिए होता है कि पूरा बर्फीला इलाका है और कहीं भी क्रेविस होता है, आपको नहीं पता कि आपने पाँव रखा और वो क्रेविस हो आप अंदर। तो रॉप का जो टॉप का होता है, वो टॉप कहीं अटका हुआ होता है? नहीं, वो होता है रिपेलिंग में, जब आप उतरते हो, जब आप उससे
ओके, या तब उसको हाँ, हैंग हुक जब कर देते हैं। रिपेलिंग करते हो या फिर जब क्लाइंब करते हो कि आपने फिर वो ऊपर अटकाते हैं और फिर आप उसके थ्रू ऊपर आई एम जाते सॉरी, हो, एक्चुअली क्लाइंब ये करते हो। टेक्निकल क्वेश्चन इसलिए क्योंकि जो हाँ, नाजरीन हैं देखने बिल्कुल। वाले, उनके जहनों में ज़रूर उभर रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि ये रॉप लगी कहाँ थी, उन्होंने लगाई कहाँ थी, तो ये कैसे था, तो वो कैसे था, तो इसलिए मैं वो थोड़ा सा डिटेल के अंदर चला गया। दो टाइम लगती है रोप। एक तो जब सेफ्टी के लिए जी। कि जैसे अगर 5 लोग हैं तो वो सब एक रोप से बंधे होते हैं कि अल्लाह ना करेगा कोई एक बंदा गिरता है तो दूसरा बंदा उस रस्सी उसको से उसको, सपोर्टेड होता है। हाँ। और एक होता है कि आप क्लाइंबिंग के लिए या फिर जी। रिपेलिंग के लिए। जो रिपेलिंग है ना, उस पर मुझे हुआ था कि इस रस्सी पे हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। सही। एक रस्सी पे हम किस हद तक ट्रस्ट करें कि वो पत्थर से बंधी हुई है या जी। फिर वो, और आप उस पर पूरे लटके हुए हो, बिल्कुल और सही। अगर वो रस्सी कभी भी टूट सकती है, अगर वो टूटी तो आप कहाँ जाके गिरो, आपको नामो निशान भी नहीं मिलेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसमें एक तो आपका रूपाल पीक का था जर्नी, जो कि 6000 मीटर का था, जी। ये आपने किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आपका था हरामोश पास, जी। और उसका जो है वो उससे पहले का है, हरामोश आपका पहले का है। नहीं, हरामोश अभी है, अच्छा, लेटेस्ट हरामोश अभी लेटेस्ट आपने किया है, 2023। जी। और वो भी अप्रॉक्स तकरीबन 5100 जी। अप्रॉक्स मीटर का है। और इसको जो है वो अपनी एक लैंग्वेज के अंदर वहाँ के जो लोकल हैं ला के नाम से कुछ जी। बुलाते हैं, तो वो ला से क्या मतलब निकालते हैं? ला जो है ना, बल्ती वर्ड है, और बल्तिस्तानियों का। बल्तिस्तानियों का, वहाँ बल्ती बोली जाती है, तो वो जी जी। और ला का मतलब है पास, अगर हम इंग्लिश में बोलें, और अगर उर्दू में बोलें तो दर्रा। और अगर ओके। तब भी लोगों को समझना है, क्योंकि लोगों ने बहुत इसमें कंफ्यूज हुए थे कि पीक समिट नहीं की, पास क्रॉस किए, हम्म। तो वो ये होता है कि आप एक जगह से जाते हैं, एक पहाड़ी सिलसिला पूरा सर करके दूसरी जगह आप उतर जाते हैं, यानी कि सही। क्रॉस करते हैं और फिर आप दूसरी जगह जो है वो आप लेकिन उतर जाते इसमें हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि माशाल्लाह आपको तो बिल्तिस्तानी की भी डिक्शनरी जो है वो नहीं, बहुत कुछ ना मुश्किल कुछ जबान है, कुछ समझ नहीं आता ये कुछ तो। वर्ड्स जो है वो कुछ आपको याद हो गए। कुछ भी नहीं हुए बाकी, सिर्फ कुछ भी नहीं 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 हुए। नहीं, बहुत सिर्फ मुश्किल ला याद जबान हुआ है। है बस। मुझे अपनी पश्तो और पंजाबी ये आज तक नहीं आई, तो बल्तिस्तानी तो बल्ती तो फिर। ये चिट्टा कथा का क्या है टोटल? चिट्टा कथा एक हसीन लेक है, बहुत हसीन। और जब हम गए थे, हमारा ग्रुप गया था, सारी खवातीन थी उसमें, जी जी। और पारस अली हैं जो इन्होंने लीड किया था, उनके साथ हम गए आप थे। चाय नहीं लेंगी? नहीं, थैंक यू, मुझे अकेले पीनी शुक्रिया। पड़ेगी। पिए, आप एंजॉय करें। ओके, और थैंक यू। आप यकीन करें, जब तक मुझे चाय नहीं मिलती ट्रैक पे, मैं कहती हूँ मुझसे बात भी नहीं करना, ओह ऐसा हाल गुड। होता है कि तो मैं मैंने चाय ऐसा नहीं भी कि इंटरव्यू आप ब्रेक लगा दें कि जी मुझे चाय नहीं मिली चाय इसलिए नहीं मैं यहाँ पॉज कर रही हूँ। नहीं। तो चिट्टा कथा जब हम गए थे, तो तब तक वहाँ पे कोई खवातीन का ग्रुप नहीं गया था, वो हमारा पहला ग्रुप था। दैट वाज द और फर्स्ट वन? नहीं, फर्स्ट नहीं था, फर्स्ट तो मैंने 2009 से स्टार्ट किया, नो, और मैंने आपको फ्रॉम द फीमेल साइड। नहीं, उससे पहले भी करते रहते हैं हम लोग, ऑल फीमेल्स जाते थे ग्रुप में। हम्म। हर साल ओके। हम एक कुछ नया करते हैं, और कोशिश करते हैं वो जगह चूज करें जहाँ हमसे पहले कोई पाकिस्तानी फीमेल ना गई हो। तो चिट्टा भी इसी उसी में से थी। और हमारे रास्ते में जो मर्द हजरात वापस आ रहे थे, यानी कि वो पहुंचे नहीं थे, बिल्कुल सही। वापस आ रहे थे, रास्ते से वापस आ रहे। रास्ते से वापस आए, तो उन्होंने तक ने कहा था कि आप लोग कहाँ जा पाएंगे, आप लोग जा ही नहीं सकते। हमने कहा था ठीक है, तो एक थे कोई, तो उन्होंने तो शर्ट भी लगाई थी कि अगर आप लोगों ने कर लिया ना डिनर मेरी तरफ से और ये सब, तो वो हमने क्रॉस कर लिया था। और हम वापस आ गए, हमने कहा हमने मिस कर दिया। हमने क्यों नहीं उससे बोला। और सोशल मीडिया, आपको पता है दुनिया छोटी बिल्कुल कर दी है, ऐसे, बिल्कुल सोशल मीडिया में वो इंसान हमें मिल गया, उसने मिल गया। सैल्यूट किया, उसने कहा बहुत हिम्मत की बात है आप लोगों की। डिनर नहीं कराया? अब हमने मांगा ही नहीं, कितनों को कराता बेचारा, हम लोग माशाल्लाह कुछ 6-7 खवातीन थी। अच्छा, ये जितना भी पहाड़ी सिलसिला है जो भी आपने माशाल्लाह सर किए हैं, ये सारे गिलगित बिल्तिस्तान वाली जी। साइड है, और ये तो बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ होती हैं, बिल्कुल सफ़ेद पोश पूरा एक पहाड़ कहलाते हैं। तो वहाँ पर बर्फ़ के अंदर मैंने जो सुना है या देखा है, तो उसमें हाथ पाँव तो शायद इतने, अगर कुछ दिन ज़्यादा हो जाए तो वो शायद गल भी जाते हैं जी, इंसान ऐसा के। ही है। और इस दफ़ा तो मेरे साथ होते होते समझ लें बच गई मैं, मुझे लगा था कि ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि मेरा पाँव ऐसा फ्रीज हो गया था, मुझे लग रहा था कोई बर्फ़ है, और अगर मैंने अब रखा है स्टेप तो मेरा पाँव टूट जाएगा। शूज़ आपके अगर वाटरप्रूफ नहीं है, अगर प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, आप अपनी जान गंवा सकते हैं, क्योंकि -20, -25, -30 में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। हमने इतनी लेयर्स पहनी हुई होती हैं, और वाटरप्रूफ शूज़, आपके कपड़े बहुत मैटर करती है। तो जो मेरे सो कॉल्ड वाटर प्रूफ शूज़ थे, बट वो थे नहीं, तो प्रोफेशनल नहीं थे ना? उसमें बर्फ़ पानी सब भर चुका था, और उसी में मैंने पूरी रिपेलिंग की। और जब मैं नीचे उतरी, जब मैंने अपना शूज़ ऑफ किया, तो मैंने बहुत
अलग 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 शुक्र है क्योंकि मैं हमेशा से फिटनेस में रही हूँ, जिम, स्विमिंग, ये सब, तो मैं अच्छी खासी कोई स्ट्रॉन्ग बंदी हूँ। तो मुझे किसी ने ना पोर्ट्रेट्स वगैरह ने तकलीफ में देखा नहीं था, जब भी देखा तो हंसते हुए और ये करते हुए। तो जो तब उन्होंने जब मुझे देखा ना, तो कहा ये बड़ी बात हो गई, क्या कहा ये बाजी जो है ना, ये बहुत बुरा हाल था, मुझे सोनिया, समझ नहीं आ रहा इसमें था। ड्रेसिंग की जो है ना आपकी डिटेल हम आपसे लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ज़रूर। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो जाता है और हमारी सोनिया से बहुत मज़े मज़े की बातें चल रही हैं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आकर हम इनसे ज़रूर पूछते हैं कि ड्रेसिंग प्रॉपर होनी क्या चाहिए। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हम सोनिया जी से मालूम कर रहे थे कि प्रॉपर ड्रेसिंग होनी क्या चाहिए। वो तो माशाल्लाह खुद स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स के प्लेयर भी हैं, बाकी चीज़ों भी जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस हवाले से देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट थी और वो इनके पास वो रिक्वायरमेंट पूरी क्यों नहीं थी। जी सोनिया, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम मालूम कर रहे थे आपसे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे, और आपने बताया कि आपके पास प्रॉपर शूज़ नहीं थे या प्रॉपर उस तरह की ड्रेसिंग नहीं थी, सो कॉल टाइप की जो है वो सेफ्टी वगैरह जो है वो आप यूज़ कर रहे थे, तो एक रिस्क तो था। ऐसा नहीं है हम कि आप कह रहे हैं कि मेरे पास था नहीं प्रॉपर, ये थोड़ा सा हो गया, हमने शॉपिंग की थी स्कर्दू से, तो ओके। जिस शॉप से ली थी उन्होंने कहा था ये वाटर प्रूफ है प्रॉपर, ये सब कुछ, तो वो थोड़ा सा हम लोगों को इतना, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करो कि वो शूज़ आपके साथ कैसे चल रहे डेफिनेटली हैं, तो आपको नहीं पता चलता, क्योंकि इक्विपमेंट तो हमारे पास पूरा है, क्योंकि हम इतने सालों से इस फील्ड में हैं। लेकिन आपको पता है ख़वातीन को हर बार नया शूज़, नई जैकेट, नए कलर्स चाहिए होते हैं कि ये तो नेसेसरी। पिछली सेल्फी में आ गया, तो इस दफ़ा नया। तो वही मसला मेरे साथ था, जो मेरे पिछले शूज़ थे मैंने अच्छे से संभाल के रखे हुए थे, बहुत अच्छे शूज़ थे, लेकिन मुझे था कि अब नए शूज़ लेने चाहिए। तो फिर हम सब ने वहाँ से शॉपिंग की, और जो ये इसका इक्विपमेंट होता है जैसे शूज़ वगैरह, बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। अगर आप प्रॉपर क्लाइंबिंग शूज़ लेंगे तो वो एक तो बहुत एक्सपेंसिव और बहुत हैवी, कि आप अपना आप उठा लो या फिर वो शूज़ उठा लो, इतने हैवी कि हमने जब उसको पहन के चलने की कोशिश की, लेकिन वो करना चाहिए आपको। हमने भी ये सोचा कि अब हम इसको बाय करके हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे पहले, ये नहीं कि उसको बिल्कुल सही। पहन के पहले ही अटैम्प्ट में पहाड़ बिल्कुल पे सही। चले बिल्कुल जाएं। सही। और बाकी आपको थर्मल इनर्स चाहिए होते हैं, गरम जी। से गरम जी। जितने। जी। अच्छा, हम कराची में होते हैं, जब हम पैकिंग कर रहे होते हैं तो हमें गर्मी लग रही होती है कि क्या, तो तब दिल चाहता है नहीं इतनी ठंडी क्या सर्दी हो जाएगी। जब वहाँ जाते हैं तो एक एक चीज़ कम पड़ती है। कम पड़ती है। हमें डाउन जैकेट, जिसमें वो पर से बनाया जाता है, जो गूज के या दूसरे उसके बर्ड्स के, वो थर्मल, और सॉक्स, 3-3 4-4 सॉक्स, ग्लव्स, कैप, आपको अपने कान ढकने हैं, आपको अपनी नाक ढकनी है, आपको अपने ग्लासेस, क्योंकि जब सूरज होता है और बर्फ़ होती है तो जिस तरह वो रिफ्लेक्ट होती है तो आपको कुछ नज़र ही नहीं आता। बिल्कुल सही। तो उसके लिए ग्लासेस, प्रॉपर इक्विपमेंट हमारे पास प्रॉपर था, लेकिन बस हो जाता है ना, होने कभी वाली कभार बात हो होती है जाता तो है, हो ये भी जाता एक है। तजर्बे का एक हिस्सा होता लास्ट है ईयर जब रूपल में, तो हमारे साथ जो थी एक टीम मेंबर, उनका शूज़ टूट गया था। ना। ओह। अब उनके पास दूसरा शू था, लेकिन वो क्लाइंबिंग के लिए नहीं कर सकती थी यूज़। तो वहाँ पे उस लड़की ने पोर्टर का शूज़ पहना था। पोर्टर ने कहा भाजी आप मेरा शूज़ पहनो, तो उसने वो शूज़ पहन के और माशाल्लाह किया। ज़बरदस्त। सोनिया, यहाँ पर मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि गवर्नमेंट लेवल पे आपको कोई अप्रिसिएशन इस हवाले से? गवर्नमेंट लेवल पे इतनी अप्रिसिएशन थी कि पीटीवी ने बुलाया था मुझे इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा कभी भी कोई भी नहीं। सिर्फ जब आप अचीव कर लेते हो तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपके साथ सेल्फीज़ लेते हैं, लोग आपके साथ आपको वीडियोज़ में, और ये कि मेरी फ्रेंड है। इससे ज़्यादा अप्रिसिएशन कुछ नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी कोई तमगा, हमें स्पॉन्सर ही कोई नहीं। तमगा तमगे ज़रूरत, कोई अल्हम्दुलिल्लाह तमगा मुझे तो कुछ, बहुत मिले, मुझे कोई बहुत मेडल? ज़्यादा। नो, फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। नहीं नहीं, कोई गवर्नमेंट से नहीं मिला। उस और तरह से फिर जाके कुछ हर्टिंग होती या एक्सपेक्टेशन ही नहीं है? नहीं, क्योंकि ये मैं अपने शौक के लिए कर रही हूँ, मैं किसी के बिल्कुल उसके लिए सही। नहीं कर रही। लेकिन हाँ, ये है गवर्नमेंट के लेवल की मैं अपने आप को अभी समझती भी नहीं हूँ कि गवर्नमेंट मुझे अप्रिशिएट करे। बट यू मैं वर द फर्स्ट वुमन। नहीं, फर्स्ट हमारा ग्रुप था जो रूपल पीक पहुंचा था। जी। तो गवर्नमेंट तो खर्चे नहीं निकल रहे, बिजली गैस पानी नहीं आ रही, वो हमें क्या कुछ अप्रिशिएट करेंगे। तो पीटीवी ने बुला लिया हमारे लिए, तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि पीटीवी पाकिस्तान के मेरे ख्याल में मैंने चैनल ने दुखती बुलाया। रग पे हाथ रख दिया, सारे यूटिलिटी बिल सामने आ गए। मेरी दुखती रग पे आपने थोड़ी देर पहले भी हाथ रखा, मैंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कंट्रोल किया। किया। तो बोल नहीं सकती थी, वरना आपका चैनल बंद हो जाता। डेफिनेटली वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना कवर करना पड़ता है, बिल्कुल। तो मजबूरी होती है। सोनिया, ये तो आपका वो है जो कि शौक की वजह से आप करती हैं, लेकिन
शौक से हट के उसके अलावा आपकी एक्टिविटीज़, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आई थिंक सही है, शायद सोशल के ऊपर भी आप वर्किंग कर रही हैं बिल्कुल एज ए सोशल वर्कर। बिल्कुल सोशल वर्कर मैं पता नहीं कितने सालों से कर रही हूँ। एज अ पर्सन पहले करती थी, जैसे कोई मेरे इर्द गिर्द होता था, मुझसे कोई मदद मांग लिया, बताता था कि यार ये फैमिली है, इसको रोजगार लगाना है। जी जी, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि किसी को रोजगार लगा दें, बिल्कुल सही। ये नहीं कि आपने इस महीने का खर्चा दे दिया और नेक्स्ट मंथ वो फिर मांगने आए। दिस इज़ बेस्ट। तो आप उसको रोजगार लगा दो किसी भी सूरत। अगर किसी को जॉब चाहिए तो हम अपने सर्कल में कर देते हैं कि भाई इस बंदे को जॉब चाहिए। जिस तरह सैलाब हुआ था, सैलाब जदगान के लिए हमने बहुत किया था, मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने। ये बात कहती हूँ कि अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छे लोगों से मिलवाया हुआ है। मैं एक बात कहती हूँ और उसके लिए लोग जमा हो जाते हैं वो पूरा माशाल्लाह, करने के लिए, माशाल्लाह। चाहे वो थैलेसीमिया का कुछ हो, अभी ब्रेस्ट कैंसर पे चल रहा है वो हो, जो ब्लाइंड बच्चे हैं उन जी, जी। पे मेरी सिस्टर है नगमा कील, वो काम करती है तो मैं उनके साथ होती हूँ। इस तरह का सोशल वर्क है, कोई एनजीओ नहीं है ना, किसी एनजीओ के साथ मिलके करते हैं, एज अ पर्सन करते हैं। माशाल्लाह। तो इसमें सिर्फ एक फ्रेंड सर्कल के साथ साथ लेके चल रहे होते हैं, फ्रेंड सर्कल को फ्रेंड सर्कल नहीं तो इंडिविजुअल बेस पे नहीं, वैसे तो फ्रेंड के बगैर या आपकी सपोर्ट के बगैर आप अकेले कुछ पॉसिबल भी नहीं नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं है। एक तो होता है ना कि प्रॉपर एनजीओ बना ली, फिर उसको नहीं, हाँ, साथ लेके चल रहे हमने कहा हम एनजीओ के बगैर, जी। अगर किसी इंसान का मुझ पे ट्रस्ट है जी। तो मैं क्यों ना उस ट्रस्ट को अच्छे उस पे यूज़ करूँ। अगर मेरी आवाज़ कोई सुनता है या मेरी बात कोई मानता है या समझता है कि ये जी। सोनिया ने अगर ये केस दिया है तो ये केस झूठा नहीं होगा, पूरा वेरीफाइड होगा या कुछ होगा, तो उसके लिए वो भी सब ट्रस्ट है, वो दोस्त ट्रस्ट यार का और लेवल है। सारे रिश्तेदार सब जमा हो जाते हैं कि सोनिया की पोस्ट आई है, ये इस बंदे को ये नीड है। बिल्कुल तो सही। उसके लिए मैं बहुत अपने आप को जो है ना ब्लेस्ड समझती हूँ। माशाल्लाह, वो एक डेडिकेशन भी आपकी नज़र आती है ना, डेडिकेशन उसी के अंदर आपकी होती है, इसीलिए जितना भी आपका इसीलिए फ्रेंड हाँ, सर्कल है वो भी बिल्कुल आपके साथ खड़ा हुआ होता बिल्कुल। है। तो उसमें फैमिली डिस्टर्ब नहीं होती नहीं, फैमिली या डिस्टर्ब फैमिली भी नहीं, साथ खड़ी होती है? फैमिली मेरे साथ खड़ी है। अगर फैमिली ना खड़ी हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, स्पेशली एक फीमेल। तो फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे हैं, माशाल्लाह, हस्बैंड है। माशाल्लाह। अगर ये लोग ना हो तो मैं, आप सोचें, घर से बाहर निकल सकती हूँ? मैं घर से नेवर, बाहर नहीं निकल नेवर, सकती। नेवर, बिल्कुल सही बात है। तो मैं उनके साथ नहीं, वो लोग मेरे साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसमें आपकी एक तो सोशल लेवल के ऊपर आप वर्क कर रही हैं, एक आपका अपना शौक है वो भी साथ साथ पूरा कर रही हैं, लेकिन आपकी इससे पहले जो एक लाइफ थी वो एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी तो रही है। मैं हमेशा स्पोर्ट्स से में ही क्या करती थी? स्पोर्ट्स में इतना कुछ स्पेशल नहीं, लेकिन हर खेल, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और जो है हर तरह का गली मोहल्ले का खेल, बस ज़बरदस्त। कुछ भी अलग जो नॉर्मल पूरे मोहल्ले में यानी कि रफ टफ बेबी। रफ टफ वाला सीन था। सब कहते थे तुम लड़की बनी क्यों हो, तो फिर लड़का होना चाहिए था। मैं कहा लड़कियां भी स्ट्रांग हो सकती है, लड़कियां भी वो सब काम कर सकती हैं। बिल्कुल सही। बड़ी मजे की एक स्टोरी है, जब मैं ऐसी देख रही थी ऊपर टेरेस से, तो मेरे जो एरिया है उसमें सारे लड़के थे, 12 लड़के, और एक सिर्फ मेरी बेटी खेल रही थी। सही। तो मैंने कहा लड़कों के 12 लड़कियां, तुम मतलब आप अकेली खेल रही हो। फिर मुझे अपना वक्त अपना याद क्या आया है? कि सेम ये मैं थी और पूरे मोहल्ले में से कोई लड़की नहीं होती थी, सारे लड़के, और एक सोनिया जो है मैडम, सब सोनिया इट्स ट्रू मेहरीन कि थी। वो जीन्स के अंदर आता है। आता है, और माशाल्लाह तो स्पोर्ट्स प्राउड में फील हुआ जब देख के? पहले तो मुझे हुआ कि अजीब गुस्सा लग आया रहा है, थोड़ा सा? नहीं नहीं गुस्सा नहीं, मुझे अजीब लग रहा है। फिर अगले ही लम्हे मुझे हो गया कि मेमोरी नहीं, रिवाइज ये हो गई। मैं हूँ, ये मैं थी। बिल्कुल सही है। माशाल्लाह। तो उसमें जिस तरह से अब बच्चों के अंदर भी आप उनको वही चीज़ देखना चाहती हैं जो आप हैं, या उनके लिए आप एक रोल मॉडल हैं, या उनका कोई और ख्वाब है? सबको पूरी छूट है, जो बनना चाहिए, जो बनना चाहते हो, जिसमें किसी के तुम, ऊपर कोई बाउंडिंग कोई नहीं है? डॉक्टर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अगर आप एक अच्छे इंसान हो, कॉन्फिडेंट हो, और बस इसके अलावा आप डॉक्टर हो कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, या आप फैमिली नहीं देख सकते या कुछ भी, उससे बेहतर है कि आप डॉक्टर। मेरी बेटी का क्योंकि उनकी दादी की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने, वो बनना डॉक्टर चाहती है, जी जी। लेकिन वो है प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर एंड बास्केटबॉल प्लस फुटबॉल, तीनों। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। और दूसरे जो छोटे साहबजादे, उनसे मैंने पूछा कि ऐसी जैसे होता है ना रात को आप जी जी। स्लीपिंग टाइम पे बात करते, तो मैंने कहा क्या बनोगे? यूट्यूबर। तो ठीक है, जो बनना है बनो, चल अपनी जिंदगी एंजॉय करें ज़बरदस्त। और बस अपने ख्वाबों को साथ लेके चलें, और ख्वाब अपने मारे नहीं। चाहे मैंने कितना लेट स्टार्ट किया, बिल्कुल मैं सही। चाहती तो इससे पहले, पता नहीं, क्योंकि मेरे घर में कोई रोकथाम नहीं थी जी। और मैं खुद कश्मीर से ताल्लुक़ था। अगर मैं चाहती, मैं पता नहीं कब से स्टार्ट कर देती, लेकिन एक वक्त जो है ना मुकर्रर होता है हर चीज़ का। लेकिन सोनिया, उस एरा के अंदर, जब जिस एरा में हम गुजरे हैं, हमारी कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ थी, उसमें तो एक पेरेंट्स का प्रेशर होता था कि या तो तू इंजीनियर बनेगा, या तो लड़की है तो डॉक्टर बनेगी। वो एक प्रेशर तो होता था। शुक्र मेरी फैमिली में ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था,
किसी तरह का भी कि ये करना है ये नहीं करना है, जो करना है। तो माशाल्लाह ब्लेसिंग तो शुरू से फिर शुरू यू से आर ब्लेस्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका सारा क्रेडिट मेरी वालदा को जाता है। तो हाउ वाज योर स्कूल लाइफ? स्कूल लाइफ मेरी बदमाशी बदमाशी और खेल डॉन स्टाइल कूद, चलती थी? और सब कहते थे तुम हमें बेवकूफ़ बनाती हो कि तुम पढ़ती नहीं, मैं पढ़ती नहीं थी। और नंबर्स मेरे बहुत, मार्क्स जब आते थे तो सब हैरान कि तुम माशाल्लाह। कैसे हो। मैं बस अब क्या कह सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने कभी ना टेंशन, जो लोग टेंशन लेते ना पेपर, वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं टेंशन लेती ही नहीं थी, जो होगा देखा जाएगा, प्रेशर नहीं जितना होता। आता था कर लिया, नहीं आता अल्लाह हाफिज। बिल्कुल तो सही। स्कूल तो मैंने फुल बदमाशी में गुजारी है। सो हाउ वाज योर कॉलेज लाइफ? कॉलेज लाइफ में बदमाशी, वो तो वहाँ सेम सारी लड़कियां थी, हम्म। तो आपको पता है उनके, तो फिर क्योंकि मैं हमेशा से टॉम बॉय थी, तो वो अगर मेकअप कर रही हैं तो मुझे मौका मिल जाता था। और चीज़ें होती थी उनकी, वो होती है जैसे वॉशरूम में घुस के मेकअप हो रहे हैं और ये सब, तो मैं उन सब से हटके थी। तो मुझे कुछ चाहिए होता था कि मैं किसको छेड़ूं, किसको तंग करूं, क्या करूं, किसी को मैं पानी डाल दिया, किसी के क्या क्या कर दिया। तो वो भी मैंने बहुत तफरी में गुजारी वो अपनी एक जिंदगी। एंजॉयबल मोमेंट जो है वो आपका कॉलेज लाइफ का पूरा बहुत चला है। बचपन में कभी मार पड़ी? एक दफ़ा पड़ी थी, सिर्फ एक दफ़ा थप्पड़ पड़ा था, वो भी मुंह पे, वो भी आज तक याद है। और हालांकि मैं बहुत शरारती थी, पूरे मोहल्ले के बच्चे मेरे साथ रहते थे और वो घर में आए हुए होते थे, और बस मुझे हमेशा से शौक था। अभी भी मेरा जो फ्रेंड सर्कल है ना, वो कहते तुम क्यों है तुम्हें कि मैं पार्टी करूँ, लोगों को खिलाऊँ, और मतलब कुछ ना कुछ चलता रहे ज़िंदगी में, सुकून नहीं आना चाहिए। तो यही मेरी आदत बचपन से थी। तो तब मेरी अम्मा तंग थी कि क्या पूरे मोहल्ले के बच्चे तुमने जमा किए में, और पार्टी चल रही है और सब कुछ चल रहा है। तो मैंने गुस्से में जो ना एक बुक फाड़ दी थी, गुस्से में होता है ना, गुस्से में फाड़ दी, तो बस वो एक थप्पड़ पड़ा था, बस उसके बाद नहीं। तो वो उस थप्पड़ का जो एक रिएक्शन गूंज। दोबारा से जिस तरह जीन्स में ट्रांसफर होता है, हाँ तो अब क्या किसी बच्चे को पड़ा? हाँ हाँ, ये तो आपको पता अब है। ज्यादा पड़े? जो कहता है वो झूठ कहता है। मेरी अम्मा में बहुत सब्र होगा, मुझ में तो बिल्कुल सब्र नहीं है। और आजकल के बच्चे पहले वाले देख लें, बच्चे बच्चे नहीं भी ये है। प्रोग्राम देखेंगे, वो बोलेंगे और मम्मा ने बच्चे हमें मेरे हमारे बारे में सारे बता दिया। प्रोग्राम देख रहे थे, आप यकीन करें, मेरे जितने भी लोग हैं, रिश्तेदार, दोस्त, सब कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे तुमसे ज्यादा समझदार हैं। तो वो बहुत सेंसिबल बच्चे हैं। माशाल्लाह। आपकी स्कूल लाइफ, आपकी कॉलेज लाइफ, उसके बाद आगे जो है कॉलेज के बाद आपने क्या सोचा था? हाय, सोचा तो बहुत कुछ था, वो शादी गई। हम्म। तो फिर जो है मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया, और मैंने फ़ोटोग्राफी की, मैंने जो है पेंटिंग सीखी। मैंने कोई शौक़ छोड़ा नहीं, और ये मुझे लगता है अब जाके समझ आती है कि शायद ये ना मुझे अपने शौक़ में ढूंढ रही थी कि मेरी असल पैशन, असल हजारों हॉबी है ख्वाहिशें क्या। ऐसी कि हर हर ख्वाहिश ख्वाहिश पे पे दम दम निकले। निकले, और जब निकला तो वो पहाड़ों पे निकला असल, कि ये है असल। सारे अरमान निकाल के सारे जाके पहाड़ पे निकले। आप यकीन करेंगे कि मतलब मैंने आर का काम होता है ना, जो जी। आर का इतना मुश्किल, मैंने वो भी सीखा कि, और एक हफ्ता सीखा, उसके बाद फिर नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। फिर मेहंदी, जो शायद कोई बंदी सीख सकती हो, कढ़ाई। जी। तो एक स्टोरी सुनाती हूँ बड़े मज़े की। जब मैंने कढ़ाई नई नई सीखी, फिर शौक चढ़ रहा था कि करती हूँ, देखती हूँ कैसा होता है। तो मैं ऐसे बैठी हुई थी अपने यहाँ पे ना, घुटने पे रख के, तो मैंने अपनी जो कमीज थी उसके साथ ही कढ़ाई कर दी। ओह माशाल्लाह, तो वो दोनों चीजें स्ट्रेच हो गई। वो दिन आखिरी था, मैंने कहा ये इसके लिए मैं नहीं बनी हूँ। तो वो दिन आखिरी था। फिर मैंने कपड़े सीना सीखे, तो मैंने कपड़े सिए 2-4 अपने। उसके बाद मैंने कहा बस अब ये भी खत्म हो गया। तो पता नहीं क्या रह गया, कुछ रह गया होगा तो पता नहीं। तो क्या व्यूअर्स यकीन कर पाएंगे कि आपके अंदर माशाल्लाह ये सारे टैलेंट हैं और ये सारे काम आपने किए हैं? जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है। अच्छा। जो जानते हैं उन्हें पता है। एंड व्हाट अबाउट द कुकिंग? कुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कर लेती हूँ। और एक वो वक्त था जब मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था, और मैं अम्मी को कॉल करती थी कि अम्मी भिंडी कैसे बनानी है, और पुलाव का तो मैं सोच ही नहीं सकती थी कभी ज़िंदगी में मैं पुलाव बनाऊंगी। इवन मेरी अम्मी हैरान हो गई थी कि मुझे तुमसे खाना पकाने की उम्मीद नहीं थी, तुम खाने भी पका लोगे। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हाथ का खाने मेरे बच्चों को बहुत पसंद। कहते हैं हमें बाहर से नहीं खाना, आप पका के दें। और मैं तंग आती हूँ कि माफ़ कर दो। नहीं माशाल्लाह, ये तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो तो है फास्ट फूड की तरफ, या फास्ट फूड के अलावा फूड पांडा की तरफ। हाँ। तो डेफिनेटली अगर वो घर के हाथ के वो मांग रहे हैं और माँ के हाथ के मांग रहे हैं, तो कुछ तो है। वो बच्चे कौन सी सब्जियां खाते हैं? बच्चे तो नहीं खाते, वो उनको वही चाहिए, कढ़ाई, मीट बीफ कढ़ाई वगैरह। हाँ, लेकिन ये कि घर का, वो कहते हैं उसमें भी एक्सपर्टीज हूँ तो वो फिर ये सारी चीजें हो पाती है ना। बात वही चाहिए कि एक और टेस्ट। ये इसको भी मैं जो है ना क्रेडिट दूंगी सारा सोशल मीडिया को। अगर यूट्यूब ना होता और मैं खाना नहीं पका सकती थी। मैं कितनी दफा मतलब मैं देख देख के पकाती थी, पॉज किया फिर पकाया, ये किया, और अब तो एक्सपर्ट हूँ। आप नाम ले और हाजिर
अल्लाह का शुक्र है। यूट्यूब पे आप कैसे पकाती थी, लेकिन ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। सही है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि यूट्यूब पे कभी मैं कुकिंग करने के लिए खड़ा हो जाऊं हाँ। और चूल्हा बंद करूं दोबारा जलाऊं तो वो तो सारा कुछ उल्टा हो जाता है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि यूट्यूब पे पकाते कैसे हैं, क्योंकि हमारे से तो कभी नहीं पक पाता। वो जो पका हुआ होता है दोबारा यूट्यूब देख रहे होते हैं, वापस रिवर्स हो जाता है, ऐड आ जाती है, वो सब ठंडा हो जाता है। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हम ब्रेक पे जाने से पहले कि कुकिंग जो है यूट्यूब पे कैसी होती है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सोनिया जी, आप बताएं कि यूट्यूब पे आपने कैसे कुकिंग सीखी और कैसे कर ली? क्योंकि हमारा तो चूल्हा बंद करते हैं, कम करते हैं, तो हमारे से या तो कुछ ना कुछ जल जाता है या ठंडा पड़ जाता है। अच्छा, वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत नकल के होती लिए है। भी अकल की ज़रूरत है। तो वो मुझे शुक्र है, इतनी तो अकल थी मुझे। तो क्या पेपर देते हुए कुछ नकल हुई थी? कभी भी नहीं। और तो ज़्यादातर तो ये वहाँ यूज़ होता है। नहीं, वैसे कभी भी नहीं मुझे। अच्छा। और इस बात पे बहुत फख्र है, मुझे जितना आता था माशाल्लाह। वो किया। और आधे घंटे में बाहर तो बाकी लड़कियों की जो है वो मदद बैठी भी होती थी, कहती थी बेटा क्या हुआ, इतना इजी था? मैंने कहा नहीं आंटी, इतना ही आता था। तो कह के अल्लाह हाफिज़, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कभी फेल नहीं हुई, पास हुई हूँ और बस काफ़ी है। माशाल्लाह। अच्छा, ये तो आपका जो है एक इसके अलावा ये तो एक वो जर्नी है जो कि लाइफ से रिलेटेड है। कोई शेर व शायरी का कभी शौक रहा? हाँ, शुरू में स्कूल लाइफ में रहा था। स्कूल लाइफ में कोई अच्छा सा एक शेर हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा वाला शेर मुझे याद ही नहीं रहते। अभी अल्लाह मैं कल मैंने शेयर किया उस पे, फेसबुक पे। जी जी। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, 4 दिना दा खेल है, 4 दिना दा मेला, दुनिया फिर मिट्टी दी ढेरी। माशाल्लाह, बहुत तो ज़बरदस्त। इससे ज्यादा ये तो आई समझ थिंक नहीं बुल्ले आता। शाह का जी, बुल्ले शाह का, बुल्ले शाह का बिल्कुल, कलाम में से है। बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त। आपका कोई ऐसा लाइफ का एक्सपीरियंस जो अनफॉरगेटेबल हो, जो हमेशा याद ज़िंदगी भर बंदे को बार बार क्लिक कर जाता है, वहीं ले जाता है पास्ट में? शादी। नहीं, देख ले, ऐसा हमारे भाईजान भी सुन रहे होंगे, मुश्किल हो जाएगी। नहीं होती मुश्किल। वैसे ऐसे तो बहुत सारे गुजरते हैं, लेकिन शायद फादर की डेथ। अच्छा, तो जो शादी का था, तो शादी में क्या वो रोना धोना जो होता है, ओहो हो, दैट वाज आल्सो नेचुरल, या कहा गया था कैमरा मैन नहीं थोड़ा सा रोना भी है? अच्छा, ना मुझे पता था कि मैं कभी रोऊंगी, मुझे था कि दूल्हा ना रो रहा हो। अच्छा। और इसी तरह सारे फ्रेंड्स रिश्तेदार में बिल्कुल चिल। निकाह में खवातीन रोती हैं, लड़कियां रोती हैं, मैं पता ही नहीं चला निकाह भी हो गया। अच्छा, ये हो गया निकाह। और बता दूंगी, टोटली अरेंज थी। तो जब रुखसती का टाइम आया, जब मैं अपने भाई से मिली, जो फिर मैंने रोना स्टार्ट किया, सब डर गए। अम्मी भी डर गई कि अब बोलेगी मैंने जाना ही नहीं है। तो मैं इतना रोई थी, सब परेशान हो गए थे, इसको हुआ क्या? उन्होंने कहा जल्दी भगाओ इससे पहले कि ये रिवर्स गेयर लगाए। तो हाँ, तो दूल्हा तो नहीं रोया अनएक्सपेक्टेड था? था। वो देख के परेशान हो गया कि ये रो रही है। फिर उसके बाद तो वही रो रहे हैं। उसने वो एग्जांपल आपने पूरी कर दी। चलो, अल्लाह ताला आपकी जोड़ी को सलामत रखे। घर के अंदर कोई ऐसी आपकी आदत जिससे घर वाले तंग हो? मेरी बहुत आदत है। मेरी आदत, मुझे चीख मारने का बहुत शौक है। अच्छा, ऐसे बैठे बैठे चीख मार देंगे? नहीं, अब इतना नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ हो, कुछ एक्साइटमेंट हो, या मेरे जो काम करने वाली बेचारी, उसको मुझे डराना हो। और डराने से मेरे बच्चे भी तंग है, क्योंकि वो कभी भी आ रहे हैं, मैं कहीं से निकल के उनको डरा दूं। अच्छा, तो अचानक डरा दो। हाँ, इस चीज से वो तंग होते हैं। तो वो तो एक आई थिंक सरप्राइज टाइप का थोड़ा सा एक हो जाता है। हाँ। उसमें खौफ तो नहीं होता, डराने वाला तो हंस रहा होता है। हाँ। सामने वाला जो वो डरा हुआ सामने वाला डरा हुआ होता है। तो भाईजान को भी ऐसे डराया आपने? बाकी पहले ये होता था कि हस्बैंड गए हैं सुबह, वापस आए तो पूरे घर की सेटिंग चेंज, या कोई दीवार पेंट हुई भी होती थी, वो कहते अब मैं आऊंगा, अब क्या मिलेगा नेक्स्ट। तंग करने वाली मेरा नहीं ख्याल, ये तो घर वालों से पूछना पड़ेगा। हाँ, यानी कि उनसे आइडिया लेना पड़ेगा। आपको तो सही कंफर्म नहीं नहीं, मुझे तो वो तो कहते होंगे कि हाँ जो चल रहा है सब ओके चल रहा है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी गुफ्तगू जो है सोने जी के साथ चल रही है। लेकिन ये कोई भी अपना एक ऐसा मोमेंट नहीं बता पा रही, कोशिश पूरी कर रहे हैं, हम कुरेद भी रहे हैं कि शायद बता पाएँ, कि जो ये कभी भूली ना हो या कोई ऐसा याद रह गया हो, कोई भी ऐसा। फादर की डेथ मैंने आपको नहीं, वो तो एक हो गया ना, वो सैड मोमेंट है ना। कोई खुशी का ऐसा मोमेंट? खुशी का बहुत सारे हैं। मैंने ऐसे फड्डे बहुत किए, मैंने आपको बताया ना, तो फड्डों से रिलेटेड ही हैं।
बाकी ऐसा कोई नहीं है, अल्लाह हाँ, का शुक्र उसमें है। से बता दें, वो पढ़ो में से बता दें। इसके लिए ना मैं एक और है जो मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ की नेमत है कि मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, मैं भूल जाती हूँ, अच्छा बुरा जो भी हुआ था पीछे चला गया, भूल जाती हूँ, फिर नया। गजनी है आप? जी, बहुत लोग कहते हैं मुझे गजनी आपने सही नाम पकड़ा है, बिल्कुल गजनी हूँ। वैसे जो मेरी शादी हुई थी तो मैं पहली दफ़ा उम्रे पे गई थी, तो मैंने वहाँ पे पहली जो कहते हैं ना आपकी नज़र पड़े तो आप जो दुआ मांगे, तो मैंने जी, अपनी बेटी की दुआ मांगी थी और माशाल्लाह, मुझे मेरी बेटी ही हुई थी, तो मैं बड़ा होती थी और नेक्स्ट टाइम पे अल्लाह का लाख लाख करा मैं जब मैंने दुआ माशाल्लाह, मांगी बेटे की, तो अल्लाह माशाल्लाह, मैंने बेटा, तो मैं सोचती थी कि अल्लाह में मेरी माशाल्लाह, सुनता है। और ये बात मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, लोग कहते हैं कि तुम जो बात कहती हो मुंह से अच्छी बातें निकाला करो, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम जो ये बात अल्हम्दुलिल्लाह। कहती हो, अब पता नहीं शो के बाद ये ना हो नजर लग जाए, अल्लाह खैर करे। नहीं, नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लेसिंग है ये तो, और फिर अल्लाह पाक सुनता है। कभी ऐसे पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जिस तरह माशाल्लाह काफ़ी फेमस हैं आप, कोई ऑटोग्राफ के लिए आ जाए, कोई अच्छा, सेल्फी के लिए आ ऑटोग्राफ कोई नहीं देता आजकल, तो सेल्फी का जाए, सेल्फी जमाना का है दौर एक चल रहा बहुत। और जब से मैंने बाल लाल करवाए हैं, पिंक हैं, है। अच्छा, तो मैं अगर मुंह छुपा भी लूँ तो वो मुझे बालों से पहचान देते हैं। हाँ, कि ये देखा था। तो ये सोनिया बाबर आप है ना, सोनिया, तो मुझे तो अच्छा लगता है, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, मैं जो वैसे ही लोगों में रहना, बस मैं कहती हूँ अकेला रहना ना पड़े। अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपके शो से पहले जब खामोश रही हूँ और जी, जी, यहाँ पे जी। बैठी हूँ तो मुझे जमाई आना शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरा है पॉइंट कि अगर मैं बोर होती हूँ या खामोश बैठती हूँ ज़्यादा देर तो मुझे जमाई आना शुरू हो जाती यानी कि हमने 10 मिनट आपको है। बोर हाँ, रखा, उसके 15 लिए मिनट। माज़रत बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं। सोशल वर्क के लिहाज से किसी ख़ास मकसद कोई आगे है आपके लिए? लाइक एज़ कि हाँ, मैं कुछ कोई ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन कोई बना लूँ या ऐसा कुछ और कोई ऐसा सेटअप खड़ा कर दूँ? बिल्कुल भी नहीं, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना कोई एनजीओ, क्योंकि आजकल लोग इंसान पे बिलीव कर रहे हैं, एनजीओज पे नहीं कर रहे, चाहे वो कितना काम भी वो कर लें। हुँ, और जितना मैंने गुजारा है वक्त, सॉरी टू से, एनजीओज अगर 30% लगाती हैं तो 70% उनके अपने घरों में यूज़ होता है या इर्द गिर्द जो भी, तो वो चीज़ मुझे चाहिए नहीं। और मैं इतना, अगर मैंने एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर ली तो इट्स मीन कि मैं प्रॉपर वो करना पड़ेगा। अभी ऐसा है कि जितना मुझसे हो सकता है मैं वही आगे करते लोगों हैं। का हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं। कभी ऐसा तो नहीं कि आप कह रहा था कि मुझे ख़वातीन के लिए स्पेसिफ़िकली कोई आवाज़ उठानी है, कोई झंडा लहराना है? वो वाली बोल रहे हैं आप? हाँ, वो वाली नहीं, कोई। उनमें मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, उसके तो मैं नहीं, किसी और अब एक उनके अगेंस्ट भी। उनके अगेंस्ट हम सोशल मीडिया पे फेसबुक पे एक पोस्ट लगा ले तो 10,000 आ जाते हैं बातें सुनाने, तो वो नहीं नहीं, उनको बिल्कुल नहीं। अच्छा, ऐसे ही न्यूट्रल, सही है। न्यूट्रल है हम। दैट्स गुड, माशाल्लाह। आगे जो है नेक्स्ट आपका क्या इरादा है कि कौन से पहाड़ को सर करना है, या क्या स्पोर्ट्स के अंदर आगे कुछ और करने का इरादा? नेक्स्ट है इसको हम स्पोर्ट्स कह सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल स्पोर्ट्स है, और बाकी पूरी दुनिया प्रॉपर में स्पोर्ट्स है स्पोर्ट्स ये, माना जाता पूरा है प्रॉपर इसको, स्पोर्ट्स है। प्रॉपर स्पोर्ट्स है। बाज़ औक़ात प्रॉपर सेफ्टी शूज़ नहीं होते हाँ हाँ, वो पैसे की कमी है, अगर कोई कंपनी हमें स्पॉन्सर करे तो तो ये हम चीज़ भी हो देखें हम सकती है। क्या लाखों के जूते पहनेंगे। हुँ। और सवाल क्या था, मैं भूल गई। जी, वो ये था कि आगे फ्यूचर में क्या हम्म, इरादा है कि किस पहाड़ को सर करना है, जी, या स्पोर्ट्स के अंदर कुछ और करना है? पहाड़ का सर करने का बिल्कुल इरादा है, कुछ भी डिफरेंट, जहाँ पे मुझसे पहले कोई K2? पाकिस्तानी नहीं। केटू का लोग बहुत बोलते हैं, और मैं केटू का, एक तो इतना एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि मैं कोई बिजनेस नहीं करती, कुछ नहीं है, एक तो इतना एक्सपेंस नहीं। हाँ, अगर कोई स्पॉन्सर करे मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ हर तरीके बिल्कुल से, सही, और मैं अपने आप को उतना फिट समझती हूँ बिल्कुल। माशाल्लाह, लेकिन अभी जो मैंने सोचा है वो मेरे नाम की एक पीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, सोनिया पीक। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो सोनिया पे मैंने बाकियों को बोला कि देखो सोनिया पीक पे सोनिया ही जाएगी, शुमाइला, नाइला, समीना तो नहीं इंशाल्लाह। जाएंगी। तो सोनिया का जाना बनता है, तो सही, इंशाल्लाह इरादा है, देखें क्या बनता है। इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। तो ये सोनिया पीक कहाँ पर है? इसके हवाले से कुछ गिलगित, बताएँगे? हैं? गिलगित में ही है। अच्छा, ये भी जी गिलगित जी में है। गिलगित में। तो व्हाट अबाउट, क्योंकि आपकी जर्नी जो है वो सिंध के अंदर भी है और बलूचिस्तान के अंदर भी है। बलूचिस्तान में तो ज़्यादातर ये पाया जाता है कि एक खौफ-सा एक जी, फ़ज़ा सी रही है, लेकिन अब तो काफ़ी बेहतर है। आपने कैसा पाया? बलूचिस्तान को मैंने हमेशा बहुत अच्छा पाया, इतना हसीन है कि जब हम वहाँ जाते हैं और मैं हैरान हो जाती हूँ कि कराची से कुछ चंद घंटों दूर इतनी हसीन जगह। और मैंने तो बहुत एक्सप्लोर किया, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बलूचिस्तान जाऊँ, और वहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज, बहुत ख्याल सबसे ज़्यादा करने बेस्ट वाले। क्या चीज़ पाई आपने बलूचिस्तान में? सबसे ज़्यादा बेस्ट एक तो उनका खाना, क्योंकि मैं हुँ, वैसे भी खाने की शौकीन हूँ, उनका खाना, लोग, और जो वहाँ पे जगहें हैं वो हसीन, जिनको मैं पिक्चर्स या वीडियोस दिखाती हूँ वो हैरान हो जाते हैं। आप जा रहे हो रास्ते में वीरान, आप कहते हो यहाँ क्या जगह होगी, अब जब जाओ तो आपको लगता है कि आप
किसी बैंकॉक या किसी थाईलैंड के किसी जो है फुकेट वगैरह के आइलैंड में आ गए हैं, वो हसीन ग्रीनरी और आबशार देखने वाला नज़ारा होता है। अब तो बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत फैमिलीज जा रही है, बच्चे जा रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। सोनिया, लास्ट में प्रोग्राम अपने एंड पे है, तो आप ज़रा थोड़ा सा हमारे चैनल के हवाले से कोई फीडबैक देना चाहें। चैनल के हवाले से ये कि बस करते रहें ऐसे काम, ख़वातीन को सपोर्ट करें और बहुत मर्द शुक्रिया नाराज़ आपका। हो जाएंगे। नहीं नहीं, मर्द तो हाँ नहीं, मर्दों को भी करें बिल्कुल। मैं कहती हूँ कि औरत कहती है ना कि हम बराबरी करें, जी बिल्कुल। मैं बिल्कुल नहीं मानती बराबरी। मैं कहती हूँ कि मर्द जो है एक स्टेप आगे है, आगे रहना चाहिए। मुझे तो अच्छा लगता है कि अगर मेरा शौहर मेरे लिए दरवाज़ा खोले, अगर बराबरी है तो आप खुद खोल के बैठ जाओ ना। अगर बराबरी है तो फिर आप कमाओ, जाके रात तक आओ, और जो भी उनके जो मर्द हजरात कर रहे होते हैं। मैं बिल्कुल भी बराबरी पे बिलीव नहीं करती, बिल्कुल भी। एक स्टेप आगे रहो, मैं एक स्टेप पीछे हूँ, बस। माशाल्लाह। इस प्रोग्राम के हवाले से इस प्रोग्राम की वजह से मुझे बहुत मज़ा आया, मैं बिल्कुल रिलैक्स चिल और बहुत मज़ा आया। अभी मुझे था कि अभी ख़त्म नहीं होना चाहिए था, बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है अभी तक तो मौजूद बस हैं, टाइम, लेकिन टाइम चूँकि ओवर हो चुका है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नए एक और एपिसोड आपके ऊपर हम ज़रूर करेंगे और दोबारा आपको तकलीफ़ देंगे, फिर ज़रूर आपको इनवाइट करेंगे ज़रूर। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का थैंक यू। शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि प्रोग्राम का टाइम तो हमारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन सवाल बहुत सारे रह गए और सोने जी से कन्वर्सेशन अभी करना चाहें, गुफ्तगू करना चाहें, बहुत सारा नॉलेज लेना चाहें तो बहुत है हमारे पास, लेकिन चूँकि टाइम की कमी की वजह से हमें इसको ख़त्म करना पड़ रहा है। सी यू इंशाल्लाह ऑल ऑफ़ यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।